हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्येंद्र सिंह। आज मैं लेकर आया हूँ गाल्सवर्दी के द्वारा लिखित द सिल्वर बॉक्स प्ले के कुछ क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है 151 पे। 150 तक हम पढ़ा चुके हैं पहले। द सिल्वर बॉक्स इज प्ले कैसा प्ले है? मीन्स 3 एक्ट प्ले है, कॉमेडी है, 4 एक्ट कॉमेडी है, 2 एक्ट कॉमेडी है, 5 एक्ट कॉमेडी है। तो जैसा आप जानते हैं कि द सिल्वर बॉक्स जो है ये एक कॉमेडी तो है, सब में कॉमन है, लेकिन कितने एक्ट वाली है? 3 एक्ट कॉमेडी है। कौन सी है? 3 एक्ट कॉमेडी है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 152 की। द सिल्वर बॉक्स इज अ 3 एक्ट कॉमेडी, जैसा कि पहले अभी पढ़ चुके हैं। द ये द डैश डैश के बारे में क्या भरना है हमें? बाय द इंग्लिश राइटर जॉन गाल्सवर्दी। मीन्स जॉन गाल्सवर्दी जो कि इंग्लिश राइटर हैं उसके द्वारा लिखा गया। कौन सा प्ले है? कितने नंबर वाला प्ले है? सेकंड है प्ले, थर्ड प्ले है, या लास्ट प्ले है, या फिर आपका फर्स्ट प्ले है? तो सिल्वर बॉक्स जो है ना, अगर प्ले की बात की जाए तो सबसे पहले यही आया था प्ले में। देखिए, नॉवेल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम प्ले की बात कर रहे हैं। तो जॉन गाल्सवर्दी ने अपने डेब्यू जो किया था, डेब्यू प्ले कह दें अगर, तो सिल्वर बॉक्स ही है, द सिल्वर बॉक्स। तो फर्स्ट प्ले था ये इसका। अब क्वेश्चन 153 है, जिसमें लिखा है द सिल्वर बॉक्स वाज ओरिजिनली प्रोड्यूस्ड इन लंदन। कि सिल्वर बॉक्स जो था ये ओरिजिनल रूप से प्रोड्यूस किया गया था लंदन में। इन इन मीन्स में, कब? तो किस सन में किया गया था? तो आप जानते हैं इसको कि ये 1906 में आया था। कौन सा? द सिल्वर बॉक्स सबसे पहला प्ले था इसका, जो कि 1906 में आया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 154। द सिल्वर बॉक्स वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड ऑन। द सिल्वर बॉक्स प्ले जो था ये पहली बार प्रोड्यूस किया गया था ऑन। ऑन अब ये डेट बतानी है। 1906 में तो हुआ था एट द रॉयल कोर्ट थिएटर में। हाँ, थिएटर का नाम याद रखिए, कौन सा थिएटर था जहाँ पर ये प्रोड्यूस हुआ था? रॉयल कोर्ट थिएटर में, लंदन में। ठीक है ना? तो ये आखिर कब हुआ था? तो कब हुआ था? जैसे कि 25 सितंबर हो सकता है, 20 सितंबर या 30 सितंबर या 15 सितंबर। याद रखिए 25 सितंबर इज द राइट आंसर। कब हुआ था ये पहली बार प्ले परफॉर्म? 25 सितंबर 1906 में, याद रखिए। और कहाँ हुआ था? रॉयल कोर्ट थिएटर में। अगला क्वेश्चन है इन न्यूयॉर्क में द सिल्वर बॉक्स वाज फर्स्ट सीन इन। कि सिल्वर बॉक्स जो था पहली बार सीन मीन्स देखा गया था। इन मीन्स में, कब देखा गया था? तो कब देखा? न्यूयॉर्क की बात कर रहे हैं। लंदन में तो 1906 में आया था, तो एक साल बाद न्यूयॉर्क में भी परफॉर्म हो गया था 1907 में, 1907 में। तो इसका नोट भी देख लेते हैं कि पहली बार न्यूयॉर्क में कब आया था? 18 मार्च 1907 में, एम्पायर थिएटर में। और लंदन में कहाँ हुआ था? और रॉयल कोर्ट थिएटर में हुआ था। कब हुआ? 25 सितंबर में हुआ था 1906 में। और यहाँ पर न्यूयॉर्क में कब हुआ? 18 मार्च 1907 में। और थिएटर का नाम क्या था? द एम्पायर थिएटर में। ये क्वेश्चन 156 में देखते हैं। लिखा है हु सेड, किसने कहा था, दैट की हिज एम वाज, कि उसका एम था, टू क्रिएट सच एन इल्यूजन, कि ऐसा भ्रम उत्पन्न कर देंगे, ऑफ एक्चुअल लाइफ, वास्तविक जीवन का, पासिंग ऑन द स्टेज, स्टेज पर गुजरते हुए, एज टू कंपेल द स्पेक्टेटर्स, कि दर्शक को मजबूर कर दिया जाएगा, टू पास थ्रू एन एक्सपीरियंस, एक अनुभव से होकर गुजरने के लिए, ऑफ हिज ओन, उसके खुद के। मीन्स यहाँ पर है कि ऐसा नाटक लिख करके ऐसा इल्यूजन क्रिएट करेगा कि जो स्पेक्टेटर्स होंगे, दर्शक होंगे, वो भी मजबूर हो जाएंगे उसके साथ अपने एक्सपीरियंस को रिलेट करने के लिए। टू थिंक, सोचने के लिए, एंड टॉक, बात करने के लिए, एंड मूव, और विचलित होने के लिए, विद द पीपल, लोगों के साथ, ही सीज थिंकिंग एंड टॉकिंग, जिसको वो देखेगा
थिंकिंग सोचते हुए, एंड टॉकिंग बात करते हुए, एंड मूविंग चलते हुए, इन फ्रंट ऑफ हिम उसके सामने। तो ये गाल्सवर्दी ने कहा था कि मैं ऐसा नाटक पेश करूँगा, ऐसे नाटक पेश करूँगा जिससे जो जनता है वो बिल्कुल इमोशनली कनेक्ट हो जाएगी। किसके साथ कनेक्ट हो जाएगी? जो स्टेज पर एक्टिंग चल रही होगी। तो ये गाल्सवर्दी ने ही कहा है। अगला है 157 पे, द 3 सीन्स ऑफ द फर्स्ट एक्ट। जो फर्स्ट एक्ट है सिल्वर बॉक्स का, उसके जो 3 सीन है पहले वाले, टेक प्लेस वो घटित होते हैं इन लंदन, लंदन वाले किसमें? ऑफ जॉन बार्थविक, जॉन बार्थविक के। तो जॉन बार्थविक का क्या था ये था डाइनिंग रूम में, वहीं पर ये होते हैं। पहले 3 सीन जो हैं वहीं शुरुआत होती है, ओपनिंग सीन्स यही हैं। चलिए अब अगला देखते हैं 158 क्वेश्चन नंबर। जॉन बार्थविक इज ए, जॉन बार्थविक क्या है? कि लिबरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट का लिबरल मेंबर है, या ऑर्थोडॉक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, या ट्रेडिशनल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, या लिबरल मेंबर ऑफ लेबर पार्टी। तो कोई नहीं, केवल ये लिबरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। कौन है? लिबरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, याद रखेंगे। 159 पर है, व्हेन द कर्टन्स राइजेज इन द फर्स्ट सीन, जब पहले सीन में पर्दा उठता है ना, द टाइम ऑफ द एक्शन इज, तो टाइम एक्शन का कौन सा होता है? तो एक्शन का टाइम या अर्ली मॉर्निंग होता है, या पास्ट मिडनाइट होता है, या आफ्टरनून होता है, या लेट इवनिंग होता है। तो हमारा आंसर सही जो हो जाएगा पास्ट मिडनाइट होगा। कौन सा होगा? पास्ट मिडनाइट। 160 क्वेश्चन में लिखा है जैक बार्थविक इज, जैक बार्थविक कौन है? तो ये जैक बार्थविक जो है लड़का है ना, तो कम्स होम वो घर पे आता है एट नाइट, रात में, ड्रंक शराब पिए हुए। तो जैक बार्थविक जो है ना वो सन है। किसका सन है? ये फैमिली में सन जो है जैक बार्थविक ही है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सन ऑफ द फैमिली, जैक बार्थविक। 161 पे है, जैक बार्थविक कैरीज आ, जैक बार्थविक जो है वो लेकर जाता है अपने साथ में, क्या लेकर जाता है? तो वो क्या लेकर जाता है? आ लेडीज़ रेटिक्यूल, या हैंडबैग जिसे कहते हैं। तो लेडी का हैंडबैग ही उसके पास होता है। यही आंसर होगा आपका। लेडी, ना रिंग की बात की गई, ना कॉम की बात की गई, ना एंकल्स की बात, एंकलेट्स की बात की गई है। बात किसकी की गई है? द रेटिक्यूल। रेटिक्यूल क्या होता है? जो बैग जो लटकाने वाला होता है उस बैग को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हेल्प्स जैक बार्थविक टू अनलॉक द डोर ऑफ हिज हाउस एट मिडनाइट। आधी रात में दरवाजे, घर का दरवाजा जो है बंद करने के लिए, सॉरी खोलने में, घर का दरवाज़ा खोलने में जैक बार्थविक की हेल्प कौन करता है? तो जोन्स करता है। कौन करता है? जोन्स, जो कि मिसेज जोन्स का हस्बैंड है। और सारा दोष इसके ऊपर लगाया जाता है, मिसेज जोन्स के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 163 में देखिए, हु इज़ गिवन अ ड्रिंक बाय जैक, जैक के द्वारा ड्रिंक किसको दी जाती है? तो जैक कौन है? जैक बार्थविक जो है लड़का है ना, वो ड्रिंक किसको देता है? तो ये शराब पी कर आता है, जोन्स जो है उसको उसकी हेल्प करता है ना, अंदर आने में। तो उस जोन्स से उसने वादा किया था कुछ पैसे देंगे, लेकिन उसका पैसे निकले नहीं थे पूरे, तो इसलिए उसने उसको ड्रिंक दे दी थी जोन्स को। जोन्स कौन है? 4 वोमेन जो है उसकी वाइफ, उसका ही हस्बैंड है, जो कि ये जोन्स परिवार में जो है ना, जैक बार्थविक, बार्थविक फैमिली में काम करती है। कौन? मिसेज जोन्स। उसका हस्बैंड कौन है? जोन्स। अगला है 164 क्वेश्चन नंबर, वेयर डज जैक फॉल अस्लीप। जैक कहाँ पर बीमार, सॉरी बुख, जैक जो है कहाँ पर सो जाता है? एट नाइट, दैट नाइट, उस रात। इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, नशे की हालत में जैक कहाँ पर सो जाता है? तो अपना जहाँ सोफा होता है उसी सोफे पर ये सो जाता है। तो ऑन द सोफा, ये आंसर होगा। जैक बार्थविक कहाँ सोता है? ऑन द सोफा। अगला क्वेश्चन है 165 पे, व्हाइल लिविंग जोन्स टेक्स,
तो जाते समय जोन्स लेता है दैट हैज़ फॉलन फ्रॉम द रेटिक्यूल, जो रेटिक्यूल से गिरा होता है वो क्या गिरा होता है, सिल्वर बॉक्स से तो गिरता है। एंड और क्या लेता है, सिगरेट बॉक्स। तो यहाँ पर जोन्स जो है क्या लेता है, तो जोन्स जो है उसमें से उसको मिल जाता है नंबर एक, तो उसको मिलता है एक पर्स, दूसरा आ सिल्वर बॉक्स, सिगरेट बॉक्स को ही सिल्वर बॉक्स कहा है, और एक साथ में पर्स। तो जाते समय जोन्स क्या ले आता है, एक पर्स जिसे रेटिक्यूल कहा था वो ले आता है, और दूसरा एक सिगरेट बॉक्स है जिसका नाम सिल्वर बॉक्स रखा है। तो ये दो चीज़ें ले आता है, कौन ले आता है, जोन्स ले आता है। अब अगला है द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह मिसेज जोन्स जो थी वाइल क्लीनिंग द रूम, कमरे को साफ करते हुए टॉक्स टू, बातें करती है। वो किससे बातें करती है, एंड टू मार्लो, और मार्लो से, द बटलर, जो कि वहाँ का बटलर है। तो किससे किससे ये लोग ये बात करती है, एक तो व्हीलर से बात करती है जो कि हाउसमेड है वहाँ की नौकरानी, और एक मार्लो है जो कि बटलर है वहाँ का। ये नौकर आपस में बातें कर रहे होते हैं सुबह। कौन, मिसेज जोन्स, मार्लो और व्हीलर, ये तीनों लोग आपस में बात करते हैं। 167 का क्वेश्चन हम यहाँ पढ़ लेते हैं, आंसर अब बाद में मिलेंगे अगले वाले पर। जैसे मिसेज जोन्स टॉक्स टू द सर्वेंट्स ऑफ द हाउस अबाउट, मिसेज जोन्स जो है ना वो नौकरों से बातें करती है ऑफ द हाउस, घर के नौकरों से बात करती है। कौन, मिसेज जोन्स। अबाउट किसके बारे में बात करती है, वही सिल्वर बॉक्स के बारे में बात करती होगी, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं उसका। यह अपने हस्बैंड की शराब के बारे में बात करती होगी। यहाँ पर दिया है ऑप्शन ए, हर नेबर्स हु क्वारल एट नाइट टाइम, मतलब जो हमेशा समय समय पर लड़ते रहते हैं, ये उनके बारे में बात करती है। या हर हस्बैंड हु इज जॉबलेस एंड इज वायलेंट व्हेन ड्रंक, और वो बात करती है कि उसका हस्बैंड जो है जो कि जॉबलेस है और जब वो शराब पी लेता है तो कितना वायलेंट हो जाता है, इसी के बारे में बात करती है। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा इसका। तो आपको क्या देखना है कि वो किसके बारे में बात करती है। क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहे हैं, मिसेज जोन्स टॉक्स टू द सर्वेंट्स ऑफ द हाउस अबाउट। तो मिसेज जोन्स जो है घर के सर्वेंट्स से बातें किसके बारे में करती है, अपने हस्बैंड के बारे में करती है जो कि जॉबलेस है, और ये बात करती है वो कितना वायलेंट हो जाता है जब वो शराब पी लेता है। 168 पर है, हु नोटिसेस दैट, कौन नोटिस करता है कि द सिगरेट बॉक्स इज मिसिंग, सिगरेट बॉक्स जो है मिस हो गया है, गायब हो गया है, इसके बारे में सबसे पहले कौन देखता है, किसको पता चलता है। वैसा आदमी मार्लो ही है जो सबसे पहले देखता है, जिसको पता चलता है। यही तो वहाँ का वो है बटलर, यही मार्लो को ही पता चलता है सबसे पहले कि सिल्वर बॉक्स तो है ही नहीं। अगला 169 पे है, हु इन्फॉर्म्स बार्थविक दैट द सिगरेट बॉक्स इज मिसिंग, बार्थविक को कौन सूचना देता है कि सिल्वर बॉक्स मिस हो चुका है, गायब हो चुका है। तो ये मार्लो ही है, क्योंकि मार्लो को ही पता चलता है। हु फाइंड्स आउट, मार्लो, एंड हु इन्फॉर्म्स, मार्लो। हु फाइंड्स आउट अबाउट द मिसिंग ऑफ सिगरेट बॉक्स, तब भी मार्लो आएगा। या हु इन्फॉर्म्ड अबाउट द मिसिंग ऑफ सिगरेट बॉक्स, तब भी मार्लो ही आएगा। इसी को देख लेते हैं ऐसे ही, हु इज सस्पेक्टेड फॉर स्टीलिंग द सिल्वर बॉक्स, सिल्वर बॉक्स की चोरी का संदेह किसके ऊपर जाता है, किसके बारे में देखा जाता है कि किसने चोरी की होगी। तो जैक बार्थविक के बारे में नहीं, मार्लो के बारे में नहीं, मार्लो तो बताता ही है ना। तो यहाँ पर मिसेज जोन्स जो है, जोन्स की वाइफ, उसी के ऊपर शक जाता है सबका, किसी ने चुराया होगा, क्योंकि उसी को किराए की ज़रूरत थी, रूम रेंट पर ले रखा था, उसको आवश्यकता थी पैसों की, और वही उसी का हस्बैंड जो है जॉबलेस है, उसी का हस्बैंड लड़ाई भी करता है घर पे। तो मिसेज जोन्स जो है उसके ऊपर सबका शक जाता है कि उसी ने सिल्वर बॉक्स चोरी किया होगा। तो आज 170 तक रखते हैं, 20 क्वेश्चन ही किए हैं, क्योंकि यहाँ पर 20 क्वेश्चन अभी और बचे हैं, उसको भी जल्द ही कवर करेंगे। थैंक यू।